तो ऑस्ट्रेलिया का अ, ऑस्ट्रेलिया का पहला राज्य पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है जिसका कैपिटल पर्थ है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा राज्य उत्तर ऑस्ट्रेलिया है जिसका कैपिटल डार्विन है। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा राज्य दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है जिसका कैपिटल एडिलेड है। ऑस्ट्रेलिया का चौथा राज्य न्यू साउथ वेल्स है, वहां पे क्वींसलैंड है। न्यू साउथ वेल्स पांचवा राज्य है और छठा राज्य जस्ट उसके नीचे विक्टोरिया है। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। अब इन राज्यों की राजधानियां मैं आपको बता दूं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। उत्तर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है और क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है और विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के राज्य और उसकी राजधानियां हो गई। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? क्योंकि ये तो उसके राज्य हैं, उसकी राजधानियां हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे अपने यहाँ भारत की राजधानी नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो इस तरह राज्यों की राजधानी अलग, देश की राजधानी दिल्ली। सेम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के राज्यों की राजधानी अलग, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तो जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश वैसे ही कैनबरा केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑस्ट्रेलिया का पहला केंद्र शासित प्रदेश कैनबरा है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी केंद्र शासित प्रदेश तस्मानिया है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के सबसे साउथ में पाया जाता है और यह तस्मानिया फेमस है ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन रिकी पोंटिंग के जन्म स्थान होने के कारण। तो तस्मानिया केंद्र शासित प्रदेश है और इस तस्मानिया की राजधानी होबर्ट है। होबर्ट यह केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में कैप्टन कुक ने किया और 1770 से लेकर 1905 ईस्वी तक इसका नाम न्यू हॉलैंड रहा और न्यू हॉलैंड 1770 से 1905 और 1905 के बाद इसका नाम ऑस्ट्रेलिया हो गया। और उसके बाद इस पूरे ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही वेल प्लान्ड कंट्री के तौर पर बसाया गया। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट पहले से ही अप्लाई किया गया, तो ये पूरी तरह सुनियोजित तरीके से बसाया गया एक देश है। और इस देश में हम देख रहे हैं 6 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने प्रेजेंट है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पड़ोसी देश उसके निचले हिस्से में दक्षिण पूर्वी हिस्से में इसका पड़ोसी देश पाया जाता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की खोज 1759 ईस्वी में 1769 ईस्वी में 1769 में जॉर्ज तस्मान ने किया था। न्यूजीलैंड की खोज 1769 में जॉर्ज तस्मान ने किया था। इसीलिए तस्मान के नाम पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक सागर है, तस्मान सागर। और जस्ट इसके बगल में ही आप न्यूजीलैंड को देख रहे हैं। न्यूजीलैंड 3 द्वीपों पर बसा हुआ है। इसका पहला द्वीप है उत्तर न्यूजीलैंड, दूसरा द्वीप है दक्षिण न्यूजीलैंड और तीसरा द्वीप है स्टीवर्ट द्वीप। स्टीवर्ट द्वीप। इन तीनों द्वीपों के बीच में 2 जल संधियां हैं, कुक जल संधि और फोवेक्स जल संधि। कुक जल संधि उत्तर न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से अलग करता है और फोवेक्स जल संधि दक्षिण न्यूजीलैंड को स्टीवर्ट द्वीप से अलग करता है। ये आपको यहाँ मिलेगा। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं, जो न्यूजीलैंड में पहले से रह रहे थे, जो जनजातीय लोग थे, उन्हें माओरी कहा जाता है। माओरी। माओरी ये न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाने वाले मूल निवासी हैं उन्हें एबोर्जिन्स कहा जाता है, जो जनजातीय समूह पहले से वहां पे रह रहे थे। तो जब ये खोज हुई
उसके बाद से अंग्रेजों के बस जाने के बाद से ये जनजातियों का इनमें विलय होता गया और ये भी आज अंग्रेजों के तौर तरीकों से ही उन्हीं में घुल मिल गए। लेकिन ये वहाँ की मूल निवासियां हैं। न्यूजीलैंड में माओरी और ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिन्स। ठीक है। अब बात करते हैं इस ऑस्ट्रेलियाई पूरे कॉन्टिनेंट के उस कॉन्सेप्ट को जैसे ओशिनिया कहा गया था। ओशिनिया इसलिए कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में 22 देश हैं और अभी आपके सामने केवल 2 ही देश आए, एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड। तो बाकी के 20 देश कहाँ हैं? ये 20 देश इन्हीं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लेफ्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे एक तरफ हिंद महासागर है तो दूसरे तरफ प्रशांत महासागर है। यहाँ प्रशांत महासागर में ही ये 20 देश द्वीपों के रूप में फैले हुए हैं। तो प्रशांत महासागर में फैले हुए द्वीपों के इस पूरे समूह को, ओशन के पार्ट को ओशिनिया कहा जाता है। और इन 22 देशों में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा दिया जाता है। ओके, यही 2 रीजन है। अब बात करते हैं लाइंस की। इस ऑस्ट्रेलिया से केवल एक लाइन क्रॉस करता है और वो है कैप्रिकॉर्न लाइन, यानी मकर रेखा। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में विभाजित करता है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरता है तो ऑस्ट्रेलिया के कितने राज्यों से होकर गुजरता है और किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये क्वेश्चन बनेगा ना। तो आप देखें मैप में, यह ऑस्ट्रेलिया के 3 राज्यों से होकर गुजरता है मकर रेखा, आपको मैप में दिख जाएगा। और यह पहला वहां पे आपको देश मिलेगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और उसके राज्यों में पहला राज्य है, आप देखें गौर से, आपके मैप में डॉट डॉट लाइन खींचा गया होगा। पहला राज्य है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दूसरा राज्य है उत्तर ऑस्ट्रेलिया और तीसरा राज्य है ऊपर देखें क्वींसलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 3 राज्यों से होकर गुजरता है और ये 3 राज्य हैं। पहला राज्य है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा राज्य है उत्तर ऑस्ट्रेलिया और तीसरा राज्य है क्वींसलैंड। तो मकर रेखा आपको याद रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट की बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट हम आपको बहुत शॉर्ट में ऐसे बता दें कि जैसे देखते हैं कि सूर्य जब दक्षिणायन होता है, यानी कि भूमध्य रेखा से नीचे उतरता है, तो भूमध्य रेखा से नीचे उतरने का कॉन्सेप्ट यह है कि 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ होता है और 23 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन होना शुरू करता है। तो 23 सितंबर से जैसे ही नीचे सूर्य उतरता है, यानी दक्षिण की ओर उतरता है, तो 22 दिसंबर को जाकर वो मकर रेखा पर चमकता है। तो 22 दिसंबर के अगर हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर भारत का क्लाइमेट देखें, तो 22 दिसंबर के टाइम, यानी दिसंबर में भारत में ठंडी पड़ती है, उस दौरान 22 दिसंबर के टाइम सूर्य दक्षिणायन हो गया रहता है, यानी कि मकर रेखा चमकता है, तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो मकर रेखा पर सर्वाधिक गर्मी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक गर्मी दिसंबर के महीने में पड़ती है, जब सूर्य दक्षिणायन हो गया रहता है। तो उस टाइम पर इस देश में हाई टेम्परेचर एवं लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट होता है, जिसके कारण हिंद महासागर की ठंडी पवनें हिंद महासागर की पवनें चलना प्रारंभ कर देती हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में माउंटेन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज खड़ा है, उससे घिरकर ऑस्ट्रेलिया में वर्षा करती हैं। तो इस तरह दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लगभग नवंबर से ये बारिश स्टार्ट होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी के हिस्सों में यहाँ पे वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इस तरह यहाँ पर अगर क्लाइमेट को देखें तो ये हिस्सा मकर रेखा पर पड़ रहा है, इसलिए चूंकि मकर रेखा पर हम लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं और 30 डिग्री साउथ तक जाने के हिस्से को हम
ट्रॉपिकल बेल्ट में रखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की जो जलवायु है वो मकर रेखा तक जो देश जो राज्य का हिस्सा पड़ रहा है वो यहाँ का उष्णकटिबंधीय जलवायु है, और उसके नीचे यानी